मूसलाधार बारिशों ने दरभंगा शहर में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। दरभंगा शहर के लहरियासराय के पास जलजमाव से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दरभंगा डीएमसीएच मुख्य चौराहा से इमरजेंसी जाने के रास्ते में गड्ढे में 4 गिरे घायल। दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी में ऑपरेशन थिएटर में पानी घुसा, मरीज परिजन डॉक्टर परेशान। दरभंगा निमेठी 13 हत्याकांड में पुलिस ने एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, बाकी से हो रही है पूछताछ। भाजपा 13 जुलाई को करेगी विधानसभा मार्च, सरकार से 10 लाख लोगों को रोजगार देने के मामले पर मांगेगी जवाब। रैयाम पुलिस ने कदम चौक समेला से 3 व्यक्तियों को नशे की हालत में किया गिरफ्तार। दरभंगा जिला कार्यालय में बड़े धूमधाम से मनाई गई लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की जयंती। केवटी प्रखंड मुख्यालय परिसर में बड़े धूमधाम से मनाई गई स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की 77वीं जयंती। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने थाने में दर्ज मामले में फरार चल रहे एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। सीएम साइंस कॉलेज हुआ फिर जलमग्न, कॉलेज आने वाले छात्र छात्राओं की बढ़ी परेशानी। मूसलाधार बारिशों ने दरभंगा शहर में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। दोनार चौक से लेकर आसपास के इलाके में घुटने भर पानी लग गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। वहीं लोग जरूरी काम से ही घर से बाहर निकल रहे हैं। आपको बता दें कि दोनार चौक पर कभी भी जलजमाव नहीं होती थी, लेकिन अभी जलजमाव से पूरा जलमग्न हो गया है, जिसमें लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। वहीं इस मूसलाधार बारिश ने 1987 में आई बाढ़ की याद को ताजा कर दिया। वर्षा के पानी से ही शहर उपला रहा है। ये बारिश जो हुई है, ये तो बारिश सिर्फ 2 घंटे का ही है। 2 घंटे के बारिश में जब यह पूरे शहर का ये हाल है, तो अभी तो बहुत लंबा सारा बारिश बाकी है। दरभंगा शहर के लहरियासराय के पास जलजमाव से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शहर में जाम में लोग फंसे हुए नजर आए। लोग इस जाम में परेशान दिख रहे हैं। जो लोग घर से बाहर निकले हैं उन्हें भी समस्या हो रही है और जाम के कारण पानी में वे भीग रहे हैं, जिसके कारण समस्या बढ़ रही है। साथ ही कहाँ गड्ढा है इसका कोई पता नहीं चल पा रहा है। ऐसे में लोगों में डर बनी हुई है। वहीं लोगों का कहना है कि घर से निकलना मुश्किल है। निकलने के बाद जाम की समस्या को झेलनी पड़ रही है और जिससे पानी में ही रुकना पड़ा है। और इतनी दिक्कत हो रही है कि हम लोग को बाइक पे जो है डर लग रहा है कि कहाँ पे नाली है, कहाँ पे क्या है दिखने में। और जो लोग जाएंगे ऐसे बिना बाइक के जाएंगे, पैदल जाएंगे, उन लोगों को तो और दिक्कत। दरभंगा के डीएमसीएच मुख्य चौराहा से इमरजेंसी और आउटडोर के जाने वाले रास्ते में सड़क और उसके बगल में गहरा नाला होने की वजह से कई बार दुर्घटना घटी हैं। आज 4 लोग उस गड्ढे में गिर गए। इसके बाद स्थानीय लोगों ने वहां एक डंडा लाल झंडा लगा दिया ताकि लोग नाले और सड़क के भेद को समझ सकें। इस मौके पर वहां पर गार्ड ने कहा कि अभी तक 4 लोग गिर गए हैं और लोगों को बचाने के लिए हम यहां लोगों को बता रहे हैं कि इस सड़क के इस ओर नाला है जो करीब 8 फीट गड्ढा है। इस नाले में कई लोग गिर चुके हैं, जिसे स्थानीय आसपास के लोगों ने निकाला है। दरभंगा डीएमसीएच अधीक्षक को इस पर ध्यान देनी चाहिए, वरना बड़ी घटना घट सकती है। नाला है सर, इसमें आदमी को पता नहीं चलता कि कहाँ नाला है कहाँ ऊंची है। अभी 4 आदमी गिर गया नाला में। हाँ, उसको निकाले हैं हम लोग।
दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी का ऑपरेशन थिएटर, जिसमें ये सभी महिला इंतजार कर रही हैं डॉक्टर का, जिसके नीचे घुटनों तक का पानी है और ऑपरेशन थिएटर के टेबल पर डॉक्टर मरीज का इलाज करते नजर आ रहे हैं। यह दरभंगा डीएमसीएच का इमरजेंसी थिएटर, और इसके अलावा इमरजेंसी में इलाज करने के बाद CCW में भेजा जाता है, जहां पर बेड के नीचे पानी होने से मरीज और परिजनों को भी परेशानी हो रही है। दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी में आने वाले मरीज और परिजन काफी परेशान नजर आ रहे हैं। पेशेंट गाड़ी में से केना एते हॉस्पिटल में, बताओ एते पानी भरल छै। कहां से हम सब भरवारा से एलिया। की लगे जाए केनी स्थिति ना सोचले नहीं छलिए हन स्थिति हेते। अब देखो गाड़ी में पेशेंट है, केना उतारू की करू छै। ट्रॉली मैन के जाय छी ताका हेल का पानी के देखे रहल छी। बहुत दिक्कत है, कनी कहियो सुधार करथिन ओती के। दरभंगा के निमेठी में तिहरा हत्याकांड में अनिल सिंह के हत्यारे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है, जिसके तहत पुलिस ने जोरजा से 21 वर्षीय कन्हैया सिंह को गिरफ्तार किया है। हालांकि उससे पूछताछ में कई और नामों का खुलासा हुआ है, जिसके आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। जल्दी इस कांड का उद्भेदन होगा। हालांकि इसके पीछे कई और तथ्य ड्राइवर के द्वारा खोले गए हैं। दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि इस मार्च के जरिए भाजपा सरकार के 10 लाख लोगों को नौकरी देने के मामले पर जवाब मांगेगी और सरकार से यह भी पूछेगी कि नौकरी आखिर कब देगी। उन्होंने कहा कि इस मार्च के जरिए सरकार से CTET, STET पास अभ्यर्थियों को बिना परीक्षा लिए नियुक्ति करने और नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दिए जाने की मांग, वित्त रहित महाविद्यालय को राशि भुगतान करने की मांग की जाएगी। उन्होंने कहा कि कॉलेजों में 4 सालों से भुगतान नहीं हुआ है। का प्रावधान किया, जिसमें बिहार के अभ्यर्थी शिक्षक बहाली में आवेदन कर सकते थे और किए भी। UPSC द्वारा विज्ञापन जारी किए जाने के बाद बहाली प्रक्रिया डोमिसाइल नीति को स्थगित कर दिया जाना बिहार के बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ एक धोखा है। रैयाम पुलिस ने आज संध्या गश्ती के दौरान कदम चौक समेला से नशे की हालत में हंगामा कर रहे 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। वहीं नशे की हालत में हंगामा कर रहे तीनों व्यक्तियों की पहचान इंद्रदेव शाह पिता शिवजी शाह, अरुण यादव पिता महेंद्र यादव, कमलेश यादव पिता राम सजीवान यादव के रूप में की गई है। पुलिस ने तीनों गिरफ्तार व्यक्तियों को उपस्थापन हेतु भेज दिया। थानाध्यक्ष विनय कुमार ने इसकी जानकारी दी है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिला दरभंगा के जिला अध्यक्ष सह पूर्व प्रत्याशी बहादुरपुर विधानसभा श्री देवेंद्र कुमार झा की अध्यक्षता में एवं मुख्य अतिथि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष एवं दरभंगा जिला प्रभारी डॉक्टर इंतकाब आलम के नेतृत्व में जिला दरभंगा कार्यालय इकाई में बड़े धूमधाम से लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की 77वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में जिला के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, जिला के सभी प्रखंड अध्यक्ष अपने पंचायत पदाधिकारियों के साथ कार्यक्रम में उपस्थित हुए। जिला अध्यक्ष एवं जिला प्रभारी के साथ सभी कार्यकर्ता ने केक काटकर और एक दूसरे को केक खिलाकर जन्मदिन की बधाई दी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास प्रखंड अध्यक्ष मनोज कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का 77वीं जयंती समारोह प्रखंड मुख्यालय के परिसर में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के तेल चित्र पर माल्यार्पण कर मनाया गया। उक्त अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मनोज कुमार गुप्ता ने रामविलास पासवान जी के द्वारा किए गए कार्यों को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में इतने मजबूत एवं सर्वधर्म को लेकर चलने वाले व्यक्ति आज नहीं है। सभी जातियों को एक सूत्र में बांधकर चलते थे। गरीब, गुरबा, असहाय, निर्धन का आवाज बनकर हर समय भारत की चिंता करते थे। भारत में जिस विभाग का मंत्रालय रहा वह विभाग को ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया। उनका कथन था, गरीब का बच्चा हो या राष्ट्रपति का बच्चा, सबको शिक्षा मिले। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने बुधवार को एक अभियुक्त को कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस अभियुक्त पर विश्वविद्यालय थाने में कांड संख्या 78/2022 दर्ज है।
तो वहीं गिरफ्तार अभियुक्त का नाम आशिफ खान है, जिसके पिता का नाम संजूर खान है, जो विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कठलवाड़ी मोहल्ले का ही रहने वाला है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दरभंगा में हुई कुछ घंटों की बारिश की वजह से बुधवार को दरभंगा नगर निगम के सफाई अभियान की पोल खोलकर रख दी। वहीं सीएम साइंस कॉलेज भी इसमें जलमग्न हो गया और यहां आने वाले स्नातक द्वितीय खंड की परीक्षार्थी को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बता दें कि 700 परीक्षार्थियों का पूर्व से केंद्र निर्धारित था। बुधवार को हुई बारिश से परिसर में घुटने भर पानी जमा हो गया और इसने महाविद्यालय प्रशासन की चिंता की लकीरें काफी बढ़ा दी। महाविद्यालय के विभिन्न कार्यालयों में करीब 1 फीट पानी घुस गया, जिसमें कार्यालय काफी अस्त व्यस्त हो गया और विभिन्न फाइलों को सुरक्षित करने में दिन भर कर्मचारियों को मशक्कत करनी पड़ी। महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर दिलीप कुमार चौधरी ने बताया कि नगर निगम एवं जिला प्रशासन से महाविद्यालय परिसर में लगातार हो रहे जल जमाव के निदान करने का बार बार अनुरोध करने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। उन्होंने बताया कि महाविद्यालय परिसर के चारों ओर स्थित नालों को अनाधिकृत रूप से अतिक्रमित कर दिए जाने के कारण महाविद्यालय को करीब सालों भर जल जमाव की अनचाही समस्याओं से जूझना पड़ता है।